जेंट्स बहनों के लिए आपके लिए एक और खुशखबरी है। आपको फिजिकल में लगभग आपके 4 गुना लोग बुलाए जाएंगे। ये पहले मैंने आपको नहीं बताया था, ये मुझे बहुत पहले आपको बता देना चाहिए था, लेकिन उस चीज़ को मैंने ध्यान से देखा नहीं। और इसके बाद से आपको कोई भी किसी भी यूट्यूब पे आपको नहीं बताया होगा कि महिलाओं के वैकेंसी के अनुरूप 4 गुना फिजिकल में बुलाए जाएंगे। तो अभी इसके बाद आपको कई यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा 4 गुना, लेकिन जो मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूँ वो आपको कोई नहीं बताने वाला। इसलिए कहता हूँ चैनल पर भरोसा रखो, आपको हमेशा सटीक जानकारी मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को आगे बढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको 4 गुना क्यों बुलाए जाएंगे, वो मैं आपको पूरा डिटेल्स में पूरे जानकारी के साथ आपको समझाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखो, आप पहली बात करते हैं आपके कट ऑफ। देखो, कट ऑफ के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत पीछे जा सकती हैं, क्योंकि 4 गुना लोग को बुलाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपकी कट ऑफ जो है लगभग कम ही रहने वाली है। जो लोग बता रहे हैं हाई जाएगी, वो क्योंकि जो पेपर दिया होगा उससे आप एक बार पूछिएगा कट ऑफ कितनी जाएगी। महिलाओं की सबसे ज़्यादा यहाँ जो है नंबर कम आए, क्योंकि मैथ आपकी बहुत ज़्यादा टफ थी। इस हिसाब से आप देखा जाए जीके उससे ज़्यादा टफ आपकी आ गई। इस हिसाब से स्कोर सबका कम रहा। 200 प्लस में बहुत कम रेयर केस में मिलेंगी। अभी क्या होगा, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, हाइट कम है, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो बाहर होंगे, डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां, ये सब चीज़ें आपके होंगी तो वहाँ बाहर होंगे, उस हिसाब से रहेंगे, ठीक है। कट ऑफ आपकी एक बार जो लग जाएगी, जिसका नंबर आ गया उसका समझ लीजिए। रही बात सेकेंड लिस्ट को, वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ सेकेंड लिस्ट कब लगती है, ठीक है। हिसाब से देखा जाए और आपको लग रहा है कि आपके नंबर ठीक है, मेरा नाम आ सकता है, देखो सुनो सबकी, करो अपने दिल की। अगर आपका अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे रनिंग करना चाहिए, मेरा नाम आ जाएगा, तो आप करिए स्वयं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि आप कमेंट करती हैं क्या। मैं अगर आप रिप्लाई कर दूंगा तो मेरे कहने से आप दौड़ना शुरू कर देंगी। आप अपने स्वयं को देखिए, आपके अपने दोस्त के क्या नंबर थे, अपनी सहेलियों में देखिए उनके क्या नंबर थे, कितना वहाँ मॉक टेस्ट में आ रहा था और रियल स्कोर कितना। रियल और मॉक टेस्ट में बहुत अंतर है। मॉक टेस्ट में लोगों के जो है 220 नंबर आए थे, यहाँ 180 पे आए हैं। इस हिसाब से सबके नंबर कम हैं, तो कट ऑफ भी कम रहने में। मैंने आपको जो कट ऑफ बता दिया उससे आपके 2-4 नंबर आपके कम हैं, तब भी आपने नहीं करी। मैंने 170 के करीब बताया था जनरल में, जिसके हैं फिजिकल स्टार्ट कर। अगर आपके 165 भी जनरल में, आप कर सकती हैं आराम से फिजिकल तैयारी, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये 4 गुना वाली बात कहाँ से निकल के आई, वो मैं पूरा आपको विस्तार से समझाने जा रहा हूँ, तो इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको 41,520 भर्ती जो आई थी। इसमें से पहले फिजिकल के लिए 1.5 गुना बुलाया गया था, मतलब कि जो आपकी वैकेंसी होती है उसका 1.5 गुना लोग, मतलब ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, रनिंग तुरंत हो गई तो फेल बहुत लोग हुए। तो उसके बाद जब सेकंड मेरिट के लिए बुलाया गया तो उसमें 2.5 गुना लोग को बुलाया गया। तो लड़के तो पर्याप्त उनको मिल गए, लेकिन लड़कियां फिर भी फेल हो रही, तो उन्होंने फिर जो है तीसरी लिस्ट लगाई, चौथी लिस्ट लगाई, ऐसे कई लिस्टें लगा के बुलाया गया, ठीक है। लोगों को फ़ोन करके भी बुलाया गया था। 41,500 की भर्तियों में लड़कियों के लिए रनिंग कोई मिल ही नहीं रहा था। हिसाब से उन्होंने फिर जब 49,568 भर्ती आई, उसमें उन्होंने कुछ सबक सीखा, तो उन्होंने जो है वैकेंसी का 2.5 गुना लोग को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया। तो वहाँ भी देखा जाए तो महिलाएं जो है रनिंग में वगैरह में फेल हुई, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग हाइट में छटते हैं, बहुत से लोग ओवरवेट रहते हैं तो रनिंग नहीं कर पाते। रनिंग में बहुत से लोग फेल होते हैं, क्योंकि पढ़ने में तो सब तेज़ होते हैं, लेकिन रनिंग सबके बस की बात नहीं। तो वहाँ भी जो है फेल हुए, तो करीब 700-800 लोग को फिर दोबारा बुलाया गया। तो यहाँ ये था फैक्ट है। अब इस चीज़ से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला भर्ती बोर्ड को। उन्हें जब जेल वार्डर भर्ती आई, तो जेल वार्डर भर्ती में आपके महिलाओं के पद करीब थे 626। तो उन्होंने जब फिजिकल के लिए बुलाया तो फिजिकल के लिए लगभग 5 गुना पद, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी चीज़ें मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। तो 626 पद थे, लगभग 5 गुना, मतलब 36 आरक्षण का 5 गुना। महिलाओं के भी मान के चलिए 4 गुने से ऊपर से लिस्ट में आप देख सकते हैं 2169 पद मतलब बुलाए गए थे महिलाओं की लिस्ट में। आप नाम देख सकते हैं, ये आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा, तो यहाँ थे। अब उसमें कट ऑफ में आप देखेंगे तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि इनकी फिजिकल और फाइनल कट ऑफ में इतना डिफरेंस था। फिजिकल में इनकी कट ऑफ जनरल की 166 थी, और ओबीसी की 155, एससी की 133 और एसटी की 101, और वहीं फाइनल में 173 हो गई कट ऑफ बढ़ के, और ओबीसी की 165 हो गई, एससी की 139 हो गई, और एसटी की 102 कट ऑफ रही, ये ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके यूपीएसआई की भर्ती। यूपीएसआई में आप स्पष्ट तौर पर देख सकती हैं कि 4 गुना वैकेंसी का बुलाया गया, उसमें साफ साफ लिखा है। तो महिलाओं को उनकी वैकेंसी के अनुरूप 4 गुना बुलाया गया था, और टोटल ओवरऑल 3.5 गुना बुलाया गया था। तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ रनिंग में बहुत ज़्यादा महिलाएं नहीं फेल हुई, क्योंकि वहाँ क्या होता है 16 मिनट में रनिंग होती है, और आपके यहाँ यूपी प्लस में 14 मिनट, 2 मिनट का अंतर होता है। तो 2 मिनट बहुत होता है रनिंग के लिए, उतने में बहुत लोग पास हो जाते हैं, जो अगर मन से तैयारी की होगा आराम से पास। तो वहाँ भी क्या था, फिजिकल के लिए 278 पे कट ऑफ लगाई थी, और फाइनल में जो है जनरल की 296 पे गई, ओबीसी की 263 पे 207 गई थी। तो इस हिसाब से बहुत कट ऑफ आपकी बड़ी थी। कारण क्या था, कोई रनिंग में फेल नहीं होता, और 4 गुना बहुत होता है एक प्रकार से देखा जाए।
अब वहीं अब बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर का भी रिजल्ट आया था। रेडियो ऑपरेटर की जो लिस्ट आई 135 पेज में मैंने चेक किया, लगभग हर लिस्ट में 10 से 12 लड़कियों का नाम था पूरे उसमें। तो एक ओवरऑल मैंने देखा कि उनकी वैकेंसी 1300 आपके पद है, उसमें 20% महिलाओं के। तो उस वैकेंसी के अनुरूप लगभग 4 गुना लिस्ट में नाम था लड़कियों का। तो यहाँ से भी एक चीज़ क्लियर हो गई कि 4 गुना यहाँ रेडियो ऑपरेटर में भी फिजिकल के लिए बुलाया गया और यहाँ भी लड़कियाँ नहीं फेल होंगी रनिंग में। अब 60,244 में स्पष्ट तौर पे आप समझ सकते हैं कि आपकी वैकेंसी का लगभग आपकी 60,000 में 12,000 महिलाओं के पद हैं। तो 12,000 का 4 गुना मतलब कि 48,000 करीब होगा। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा मान के चले आपको 50,000 लोग को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो 50,000 बहुत होते हैं। इस हिसाब से आप अपनी कट ऑफ का अंदाज़ा स्वयं लगा सकती हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। अब मुझे आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं कट ऑफ के लिए, इसलिए कहता हूँ कि बार बार रनिंग करो। ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से समझा दिया हूँ कि क्योंकि जो मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ और वो चीज़ें सही होती हैं। जब आपके फिजिकल के लिए लिस्ट आएगी उस पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि 4 गुना लगभग आपकी वैकेंसी की रहेंगी। लड़के लगभग 2.5 से 3 गुना बुलाए जाएंगे, लेकिन लड़कियां 4 गुना रहेंगी। ये चीज़ है क्योंकि लड़कियां रनिंग में बहुत फेल होती हैं। अब आपके पास समय नहीं है, अगर सब कुछ सही रहा तो आपके 15 नवंबर के आसपास रनिंग हो सकती है, ठीक है। तो समय आपके पास 1 महीने का है लगभग, तो आप रनिंग करते रहें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, चैनल को आप वीडियो लगातार देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए ही इस चीज़ें को खोज के लाता हूँ, देखता हूँ कि उसमें क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो पूरी जानकारी सब कुछ पुरानी लिस्ट निकाला हूँ, तब उस पर समझ में आया हाँ 4 गुना होंगी। ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और रनिंग पे अपना लग जाइए। बहुत से लोग पूछते हैं कि फिजिकल के लिए क्या जो है सेकंड लिस्ट भी आएगी। देखो सेकंड लिस्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर चांसेस आपके सेकंड लिस्ट लगने के, क्योंकि यहाँ 4 गुना बहुत होता है फिजिकल के लिए बुलाना। तो 4 गुना में ही हो सकता है इसमें फाइनल कट ऑफ आपकी बढ़ सकती है, फिजिकल और फाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है। और वो अभी से मत परेशान हो कि फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगी, ये पहले फिजिकल कट ऑफ लग जाने दो। उसके बाद जब आपका फिजिकल होता है उसमें कितना लोग फेल होंगे, किस हिसाब से होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगी। तो जैसे हमने उसमें देखा जाए तो जैसे आपके जेल वार्डर में कट ऑफ बढ़ी थी, फाइनल यूपीएसआई में बढ़ी थी, वो डिपेंड करता है आपके रनिंग में कितने लोग पास होते हैं, कितना लोग फेल होते हैं, उस रेशियो पे डिपेंड करेगा। तो अभी से इस चीज़ के लिए आप परेशान मत हो। आपका टारगेट है आपको रनिंग क्वालिफाई करना, चाहे आपके नंबर कम हो या ज़्यादा हो, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपना पहले टारगेट कंप्लीट करें, मुझे रनिंग किसी भी कीमत में निकालना है, ठीक है। आपका ये टारगेट होना चाहिए। बाकी इसके लिए परेशान मत हो कि आपकी कट ऑफ लगने वाली क्या नहीं। आपका भी जो लक्ष्य आपको दिख रहा है उसको कंप्लीट करना है। तो सेकंड लिस्ट वाला आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और रनिंग कोशिश करें कि मिट्टी के ग्राउंड में करें, क्योंकि रोड पे रनिंग आप सीधा सीधा करती और मिट्टी के ग्राउंड में क्या होता है, गोलाई में होता है। तो गोलाई में रनिंग करना और मिट्टी और रोड पे करने में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप रोड में आपका समय लग रहा है 13 मिनट, तो ग्राउंड में आपका 14 मिनट लगेगा। और ग्राउंड में दौड़ने का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको पैर वगैरह आपके दर्द नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। और जो आपके पैरों का दर्द है, सांस फूलना है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये इतना जल्दी आपकी नहीं है। 1 महीने आप करेंगी तब ये आपका सांस बंधेगी, आपका स्टेमिना बनेगा। और लॉन्ग रनिंग की प्रैक्टिस करें तभी ये चीज़ें आपकी होंगी। आप सोच रहे हैं कि 10 दिन आप दौड़े, 10 दिन में नहीं होगा। आप 1 महीना दौड़ेंगी, अपना पैरों का जो है गर्म पानी नमक डाल के धुलाई करें और सरसों के तेल से मालिश करें। अच्छा खाना खाएं, फास्ट फूड वगैरह से दूर रहें, अच्छी डाइट लें, बढ़िया जो प्रोटीन वाली हैं, दूध वगैरह हो गया, बादाम ये सब हो गया, किशमिश हो गया, ये सब छुआरा वगैरह, ये बहुत सी चीज़ें हैं, आप यूट्यूब से देख सकते हो। और रनिंग के बाद एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही होता है जो आपके दर्द का निवारण करता है एक्सरसाइज। क्योंकि एक्सरसाइज क्या होता है, पूरे शरीर को रिलैक्स देता है। तो दौड़ के बाद एक्सरसाइज जरूर करें। तो ऐसा नहीं कि आप दौड़ के आएँ तुरंत बैठ जाना, तुरंत नहीं बैठ जाना। पहले आपको कुछ दूर वॉक करना है, कम से कम 500 मीटर, उसके बाद आइए एक्सरसाइज आराम से करिए। और ये मत सोचिए कि 2 टाइम रनिंग करके आप बेहतर करें। 2 टाइम आप रनिंग करेंगे तो आप जो बेहतर अपने रनिंग में समय के सुधार करेंगे वो और गड़बड़ हो जाएगा। तो दूसरे टाइम रनिंग ना करके केवल एक्सरसाइज और वॉक करें, और शूट भी मतलब मारा करें, स्प्रिंट जो जिसको बोलते हैं। जैसे एक 400 मीटर का आपका चक्कर होता है, 6 चक्कर मानना रहेगा। तो कोशिश करें कि जो आपका 400 मीटर का एक चक्कर रहता है उसको बहुत तेज़ी से दौड़ें, ठीक है। बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पे आपको लगेगा हाँ मैं इस चक्कर को इतने मिनट में क्रॉस करूँ। कभी कभी क्या होता है आपका समय कम पड़ जाता है, तो लास्ट में आपको स्पीड बढ़ाना रहता है। ये चीज़ें हैं, इस चीज़ें आपको सब समय पर नहीं पता लगती, लेकिन अभी से उस चीज़ की आदत डालेंगे आप अच्छा कर लेंगे। सब साथ में रनिंग करने के बाद एक शूट जरूर मारा करें, जो आपको तेज़ी से आप 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर जितना आपकी क्षमता हो उस हिसाब से करें। और रनिंग को बेहतरीन तरीके से अपना ध्यान पूरा करें, साथ में पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि पढ़ाई
पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रनिंग के साथ पढ़ाई भी। फिजिकल अभी आपको तकलीफ हो रहा है, दर्द वगैरह है, कुछ दिन बाद 1 महीने बाद ये सारे दर्द वगैरह गायब हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रहेंगे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा।